तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पहले ही इनका बड़ा नाम था कोपैमाओं की दुनिया में, और अब इन्होंने पाकिस्तान में जो K2 सर किया है उसके बाद दुनिया इन्हें जानती है। और इसमें जो ख़ास तौर पर जो पाकिस्तानी हुकूमत का इन्होंने बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया है, और पाकिस्तान का अल्पाइन क्लब है उसका भी बहुत बड़ा किरदार है। निर्मल से हम कुछ बात करेंगे। निर्मल, ये बताइएगा, और कोई काम नहीं मिला आपको यार, सिर्फ पहाड़ों की चोटी ही सर? आई थिंक हमारे दिल उसे मांगता है ना, जब भी ये वेदर डेंजर है, जब भी वो आपके लाइफ को when you're scared to die and when you feel like you're living the life on the edge, that's when you're alive. अब जब कुछ भी पता नहीं होता ना, उधर तो हम 100 बार बचते। ये बताइए, पहली बार कितनी एज थी आपकी जब आपने पहली बार चोटी सर की? मैं 29 साल का था। So it's clear message, it's never too old or too late to start anything new. And here I am today. So अब कितने साल के? Today, come on. I'm 38 years old. अभी बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि इनके अंदर क्या जज्बा था कि आप 10 लोग ये चोटी सर करना चाहते थे, और कैसे प्लान किया कि हमने इकट्ठे करना, और इस मौसम के अंदर जहाँ 60 डिग्री आपने मनफी में जा रहा था टेम्परेचर, उससे अच्छा वेदर ही नहीं होता है भाई साहब। वो हमारे लिए ऑप्शन ही नहीं था। तो इसे बोला हम लोग कैपेबल है, हमारे पास एक्सपीरियंस है, मिल के जाए ये होता है, इसीलिए हमने किया। कितने रास्ते ऐसे थे जहाँ पर आपको रुकावटों का सामना करना पड़ा, और किस तरह से अपने दिन और रात गुजारे थे वहाँ पर? बहुत दुख हुई थी भाई साहब, लेकिन मैं एक गरीब परिवार से आया था, नेपाल से। अब तो देखता है सुपरस्टार बोलता है, क्या क्या बोलता है। हमारे खुट्टे में चप्पल भी नहीं था। मैं बोलता जब भी परेशान होता ना, मेरे माँ ने 5 भाई है हम लोग, 4 भाई 1 बहन है। हम बहुत दुख करके हमको बोर्डिंग स्कूल पढ़ाया, इधर पढ़ाया, हम UK गया, इंग्लैंड गया, ये किया, नाम कमाया, लेकिन जो माँ ने जो दुख किया ना, तो हम वो समझे था। हमने वो रिमाइंड किया, और मैं बोला मैं भी ये कर सकता हूँ। अरे हमारे लिए ये इटाली में बनेगा बूट है, ये UK में बनेगा जैकेट है, सब कपड़ा है, क्यों ये पहलो। ये बताएं निर्मल के आप थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे आपसे लोग कि आपकी ज़िंदगी में इसके अलावा और क्या क्या है जो लोगों को बताना चाहेंगे कि और सिर्फ आप को पैमा ही नहीं करते, और भी बहुत सारे काम करते हैं, आपका प्रोफेशन क्या है इसके अलावा, और पढ़ते क्या हैं? मैं ये सबको बोलता हूँ, हम मानव है ना, हम ह्यूमन है, वी ऑल हैव आवर ओन टैलेंट, जस्ट ग्रैब इट, एंड इफ यू गिव 100%, you have to give 100%. Okay, there are 8 billion people in the world, and if you want to be number 1, you got to work harder than 8 billion people. Simple it. अच्छा, इन लोगों को कैसे बकअप करते हैं अपने दोस्तों को जब इनको परेशानी का सामना करना पड़ता है? कई बार आपने कहा कि इन्होंने कहा कि यार थोड़ा मुश्किल हो रही है, तो किस तरह से इनका साथ दिया आपने बाकी दोस्तों का, क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट आप ही नजर आ रहे हैं? भाई साहब, मैं लीडर हूँ, जो काम मैं खुद नहीं करता, मैं किसी के लिए कर नहीं बनता। आप लीडर है, आप उसको ये बोल कर वो करते हैं, आप नहीं होता ना। अगर आप खुद उधर पे काम कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, तो वो टीम लोग देखते हैं, ये लीडर भी ऐसे कर रहा है, तो हमको तो करना चाहिए ना, इसी तरफ से रहता है। क्या क्या चीज़ें याद आई वहाँ पे? घर की क्या क्या चीज़ें याद आई? नहीं, घर के नहीं याद आई। हमारे कैंपन किधर है, हम फॉलो होते कि नहीं होते, सिर्फ वो याद रहा। मम्मा पापा बच्चे नहीं कुछ नहीं, सिर्फ हमारे शेफ होना इधर पे। पाकिस्तान के खानों की बताइएगा, कौन कौन सा खाना आपको पसंद है? अरे हमारे खाना सिमिलर है, इसीलिए मैं सब खाता हूँ इधर पे। अबू जफर साहब हमारे साथ हैं, अल्पाइन क्लब के सदस्य। सर ये बताइए
बताइएगा कि पाकिस्तान के साथ इनकी मोहब्बत बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है और अल्पाइन क्लब की तरफ से पाकिस्तान की तरफ से जो मैसेज गया है वो पूरी दुनिया की तरफ गया कि पाकिस्तान ने जिस तरह से इनके साथ ताउन किया, इसीलिए आज नेपाल ने न सिर्फ अपना नाम रोशन किया बल्कि पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज़्यादा एक फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान ने के ताउन की वजह से ही इन्होंने इतना बड़ा ये काम किया। तो किस तरह से सर किन मुश्किलात का सामना आपको भी करना पड़ा, अल्पाइन क्लब ने कितना ताउन किया और किस तरह से इन लोगों का ख्याल रखा आपने? जी देखें, अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान ने जब ये यहाँ पे आए, उनको ब्रीफिंग दी और उसके बाद ये जब चले गए तो उसके बाद हमारी इनसे कोऑर्डिनेशन रही और यूँ ही इन्होंने सबमिट किया और हमें ख़बर आई तो इससे पहले कि हम कोई इनिशिएटिव लेते, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने ख़ुद जो है कहा कि जी मैं उनसे मिलना चाहता हूँ और इनकी रिक्वेस्ट आई हमें चाइनीज़ माउंटेनिंग एसोसिएशन की तरफ से, उनके एम्बेसडर की तरफ से कि अगर इन्हें आप इनकी रिकग्निशन में आप इनको अगर हेलीकॉप्टर लिफ्ट कर ले तो वी इमीडिएटली मूव आवर एप्लीकेशन एंड परसू द रेलेवेंट अथॉरिटीज़। तो उन्होंने फ़ौरन इनको अपलिफ्ट कर लिया वहाँ से एज ए कॉम्प्लीमेंट। तो इट इज़ रिकग्निशन ऑफ देयर सर्विसेज के वो उनको यहाँ पे जो कि 6 दिन में उन्होंने नीचे आना था और इसका बिल कोई $14,000 बनना था, उसको कॉम्प्लीमेंट्री उन्होंने अपलिफ्ट करके यहाँ पहुँचा दिया, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट साहब ने भी इनको अपना जो है रीशेड्यूल करके अपना फौरी तौर पे इनवाइट किया और इनको सुना भी और इनको अप्रिशिएट भी किया। और जैसे आपने कहा कि ये सिर्फ उनकी अचीवमेंट नहीं है, ये हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और जिसमें ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान और नेपाल के एक ब्रदरी रिलेशनशिप और एक जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं वो रिवाइव होंगी, बल्कि ये एक हमारी जो पाकिस्तान है उसके लिए एक इन्होंने सर्विस दी है किसी बाउंड्री की। तो मैं ये समझता हूँ कि इनको फौरी तौर पे पाकिस्तान को सिविल अवार्ड भी देना चाहिए और इनको मज़ीद जो है हमने जो मीटिंग्स की हैं जैसे सदर साहब के साथ और उनके साथ, उसमें हमने इस चीज़ को दोहराया है कि हम इनसे अपनी जो हमारे हाई अल्टीट्यूड क्रू है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए इनसे कोऑपरेशन करें, जो हमारा टूरिज़म का जो एक MOU है उसको हम रिवाइव करें और अपनी कोलैबोरेशन बढ़ाएं और जॉइंट वेंचर्स बढ़ाएं। और यही नहीं कि बल्कि यहाँ तक कि बल्कि हम इसको मज़ीद हम इसको विजनरी इसमें देख रहे हैं कि जो हमारा टूरिज़म पोटेंशियल है, जिस तरह इसको पूरी मीडिया ने इसको पिक किया पूरी दुनिया में, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट भी ला सकें। सर ये बताइएगा कि इन्होंने तो बताया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, हमारे देखने वाले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि वहाँ पर क्या मुश्किलात होती हैं, किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है कि दुनिया के किसी भी कोपैमा ने इसको सर करने की कोशिश की और वो नाकाम लौटा। जी देखें, जो कि माउंटेनिंग इटसेल्फ एक चैलेंजेस है, बहुत तरह के ख़तरात और जो मुश्किलात हैं, लेकिन विंटर में वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। सबसे पहले तो आपको रिसोर्सेज चाहिए, एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इतना ज़्यादा जिसके लिए आपको जो है जैसे हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए आपको उसके लिए $15,000 चाहिए, एक हैवी इक्विपमेंट चाहिए, एक लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए। तो एक रिसोर्स को मोबिलाइज़ करना आपने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वो हो जाए तो फिर उसके बाद आपकी फ़िज़िकल फिटनेस है, आपको टेक्निकल ट्रेनिंग है, उसका एक्सपीरियंस है और ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी जब आप ऊपर जाते हैं फिर आपकी जो है एक प्री एक्सपेडिशन आपके चैलेंजेस हैं। एक एक्सपेडिशन जब शुरू हो जाता है तो फिर आप जो उससे काउंटर करते हैं वहाँ पे जो उसका टेरेन है, उसके जो रिस्क है, जो वेदर है एक्सट्रीम किस्म का और उसके अंदर जो रिस्क इन्वॉल्व है, चाहे वो क्रेविसेस हैं, चाहे सॉफ्ट स्नो है, चाहे वहाँ पे जो एवलांचेस हैं, ये और विंड है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है और एक्सट्रीम जो है वेदर है, ये सारी की सारी वहाँ की मुश्किलात हैं और चैलेंजेस हैं जिसको वो इनकाउंटर करते हैं। उसके लिए फ़िटनेस है और आपने देखा कि ये जो माउंटेनियर्स थे ये इनमें से ज़्यादा लोग वो थे जिन्हें 8000 मीटर्स पीक सर की हुई थी और एक ऐसा भी माउंटेनियर था जिसने जब भी कोई 8000 को अटेम्प्ट किया है वो उसने उसको कंकर किया है। तो ये मैं ये समझता हूँ कि ये वो माउंटेनियर्स नहीं थे, ये जिन और देव थे और इस विंटर के अंदर जो है K2 को यही जो है शिकस्त दे सकते थे और ये एक बहुत बड़ा मेरा ख्याल है हमारे मुल्क के लिए एजाज़ है कि हमारे नेपाली भाइयों ने उसको सर करके हमारे पूरे मुल्क को पूरी दुनिया के अंदर जो है ना वो आम कर दिया। आपने जिक्र किया था सर कि इन्होंने दूसरे को पैमाओं के लिए भी इस बार जो सर किया है, तारीखी K2 की जो है वो इन्होंने सबमिट की, उसमें दूसरे को पैमाओं के लिए भी एक आसानी पैदा की है। वो हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि उसमें क्या आसानी इन्होंने पैदा की कि दूसरे को पैमाओं को वहाँ K2 सर करने में आसानी हो। हाँ जी, उसमें जो पहले टीम जाती है आमतौर पे वो रोप फिक्स करती है। तो वो जब पहली रोप फिक्स हो जाती है आमतौर पे टीम मुश्तरका तौर पे मुख्तलिफ पैचेस में कैंप्स में फ़िक्स कर रही होती है। तो इनके साथ दूसरी टीम्स भी थी, उन्होंने भी कुछ इनिशियल फेज़ में काम किया, लेकिन ये क्योंकि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, जैसे मैंने बताया कि जिन और देव थे, तो इन्होंने पहले ही जो इनको विंडो मिली है और उन्होंने आगे रोप फिक्स करके तो अपने आप को क्लाइम कर लिया है। बाकी हमारे अली सतपरा और उसे साजिद सतपरा उनका बेटा भी था, लेकिन वो अपने क्लाइंट के साथ उसकी स्पीड से चल रहे थे तो वो थोड़ा स्लो थे, तो वो रह के फिर वेदर ख़राब हो गया, फिर विंड चलती रही। अभी मैंने आपको बताया ना कि वो वेदर इज़ क्लियर बट विंड जो है ना वो एक बड़ा चैलेंज है, उसके अंदर मूव करना जो है। अब वो 25 को उनका नेक्स्ट पुश सबमिट है, तो आई होप कि वो जो है भी जो है जो रोप फिक्स की हुई है उनकी हेल्प से वो शायद। एक खुशखबरी आपने सुनाई थी, नेपाली गवर्नमेंट के साथ मिलकर आप एक नई समिट करने जा रहे हैं और कोलैबोरेशन के साथ
दीगर जो कोपामाएँ उनकी ट्रेनिंग और बाकी जो सहूलियात उनको फराहम करने के लिए करने जा रहे हैं, वो क्या चीज़ें सर आप आइंदा करने जा रहे हैं? देखें, एक तो जो समिट है वो तो पाक नेपाल की जो टूरिज्म से रिलेटेड एक समिट होगी। उसके अलावा जो गवर्नमेंट का एक MOU है उनके साथ साइन हुआ, उसकी रिवाइवल होगी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ बहुत से मुल्कों के टूरिज्म, स्पोर्ट्स और उसके ऊपर MOU साइन होते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन बहुत स्लो होती है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है जिससे जो है हमारा जो नेपाल के साथ वो जो टूरिज्म का MOU है वो रिवाइव हो जाएगा, और उसके तहत जैसे कोऑपरेशन बढ़ेगा, जैसे उन्होंने बताया कि हमारा हाई अल्टीट्यूड क्रू है उसको वो ट्रेनिंग देंगे, कैपेसिटी बिल्ड करेंगे, और वो भी उसी तरह से जैसे कि शर्पास जो है उनको माउंट एवरेस्ट पे लोगों को चढ़ा देते हैं, 1 करोड़ रुपये का खर्चा आता है, इसी तरह यहाँ पे भी जो है वो हमारे जो कैपेसिटी बिल्ड होने के बाद हमारे जो बल्ती और हुंजा के पोर्टर्स हैं वो बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे, बेहतर सर्विस दे सकेंगे, और हमारे माउंटेनियर्स जो बाहर से आते हैं उनको ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकेंगे उनकी क्लाइंबिंग के अंदर। सर बाहर के से आने वाले क्लाइंबर्स के लिए तो आपने बताया, क्या पाकिस्तान में है पोटेंशियल इतना? अगर आप कोशिश करना चाहे गवर्नमेंट, जिस तरह से आप बार बार कह रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोपामाई में अपना नाम पैदा करना चाहते हैं दुनिया के अंदर, तो क्या ऐसा पोटेंशियल है? और अल्पाइन क्लब के साथ अगर मिलकर हुकूमत करना चाहे तो क्या इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है। जैसे आपने देखा कि रिसेंट उसमें जहाँ पे बहुत कम लोग जाते थे पहले ट्रैकिंग के लिए भी, अब ट्रैकिंग से अब क्लाइंबिंग की तरफ भी आ रहे हैं। तो हमारे यूथ के अंदर एक पोटेंशियल है, वो भी एक चैलेंज करना को काउंटर करना चाहते हैं, उसको आजमाना चाहते हैं, और वो जा भी रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम उनको फैसिलिटेट कर सकें, उनकी कैपेसिटी बिल्ड कर सकें। हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, हमारी कोशिश होती है कि उससे हम उनको फैसिलिटेट करें। और मैं नहीं समझता कि ये सिर्फ ये कि K2 या हमारी ये पीक्स हैं, हमारे भी माउंटेनियर्स जो है वो माउंट एवरेस्ट भी और विंटर में सर करने का रखते हैं। जैसे अली सतपरा ने नागा पर्वत को सर किया है, हमारे समीना है और दूसरे माउंटेनियर्स हैं, उन्होंने अपनी अचीवमेंट्स की हैं, उनको फैसिलिटेट किया गया है। प्राइवेट सेक्टर से भी हुए हैं, गवर्नमेंट से भी हैं। हसन सतपरा को गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट किया था, 6.2 मिलियन दिया था उस वक्त माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए। इसी तरह जब्बार भट्टी साहब को भी उन्होंने कैश भी अवार्ड भी दिया है, इस तरह सिविल अवार्ड्स भी दिए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे मज़ीद उनको सपोर्ट अगर मिलती है तो वो मज़ीद जो है हमारी जो यूथ जो है ना वो इस एक्टिविटी में अपने आप को एंगेज करेगी, अपनी एनर्जीज़ को चैनलाइज करेगी, और जो हमारा जो एक सोशल मीडिया और सॉफ्ट जो क्या कहते हैं डिजिटल वर्ल्ड है उससे निकल कर रियल और नेचुरल वर्ल्ड में आके अपने आप को बेहतर तौर पे एक सिटीज़न और शहरी बना सकेंगे। थैंक यू सर। सदर अल्पाइन क्लब पाकिस्तान हमारे साथ थे, और उनका भी ये कहना है कि अगर पाकिस्तान चाहे तो दुनिया में नाम रोशन कर सकता है। और जो जिस तरह से नेपाली गवर्नमेंट ने के साथ ताउन किया गया, और बहुत सारे ऐसे मंसूबे थे जिनके बारे में उन्होंने बताया कि अब पाकिस्तान उनके साथ मिल के बहुत सारे कोपामाओं को कामयाबी की तरफ गामजन करेगा, और बहुत सारे ऐसे मंसूबे हैं जिन पर गौर किया जा रहा है। देखिएगा वीडियो और ज़रूर बताइएगा कि आज का ये कैसा लगा आपको वीडियो।